तो आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन मॉडल। क्या पढ़ने वाले हैं? एस्टिमेशन मॉडल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एस्टिमेशन मॉडल पढ़ने वाले हैं। कोई नहीं कीर्ति, कोई नहीं, ठीक है। सो अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, तो हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला यूज करते हैं, एम्पेरिकल मॉडल्स यूज करते हैं टू एस्टिमेट द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, मैं एक बार हिंदी में बता देता हूं। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की बात करें तो जो सॉफ्टवेयर की बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक साइज, कॉस्ट, एफर्ट, शेड्यूल, इनके एस्टिमेट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एम्पेरिकल मेथड्स यूज करते हैं या एम्पेरिकल फार्मूलाज यूज करते हैं। और वो एम्पेरिकल फार्मूलाज और मेथड हमें कहां से मिलते हैं? एस्टिमेशन मॉडल से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? एस्टिमेशन मॉडल से मिलते हैं गाइस। क्लियर टू एवरीवन? पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? रिप्लाई मी फास्ट। ठीक है, पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, आपको रिमेंबर रखने हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में हम लोग एम्पेरिकल फार्मूलाज यूज करते हैं टू कैलकुलेट दी वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइक साइज, कॉस्ट, एफर्ट, शेड्यूल एक्सेट्रा। ठीक है, एम्पेरिकल आपके फार्मूलाज क्या होते हैं? मेथड्स क्या होते हैं? एम्पेरिकल फार्मूलाज और मेथड क्या होते हैं? यानी जो एम्पेरिकल मॉडल्स आपके होते हैं ना, वो हम लोग डराइव करते हैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट प्रोजेक्ट, विदाउट एनी प्रूफ is called the empirical model. Understand to everyone guys? पायल मोटिवेट, मैंने आपको बहुत सारा मोटिवेट कर दिया है, ठीक है, तो आप मोटिवेट्स ऑलरेडी हो, तो मोटिवेट्स आप ऑलरेडी, मैंने इतना मोटिवेट कर दिया है कि आपका मोटिवेशन कभी भी कम नहीं होने वाला किसी का। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। विदाउट पॉइंट आप क्या करोगे? आपका जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो आप मिस कर जाओगे। ठीक है, तो पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो पहला पॉइंट लिखो, इन सॉफ्टवेयर, लिखते रहो सारे पॉइंट सभी लोग। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग practices we used what? मैंने आपको बताया we used empirical formulas to calculate या to estimate लिख लो, to estimate, ठीक है, एस्टिमेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, सो लिखो फटाफट, टू एस्टिमेट तैयार करने के लिए, टू एस्टिमेट, ठीक है, वेरियस एट्रीब्यूट ऑफ द सॉफ्टवेयर, और वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं? लाइक प्रोग्राम का, यानी कि सॉफ्टवेयर का साइज कैलकुलेट करने के लिए, लाइक साइज, कॉमा एफर्ट, कॉमा साइज, कॉमा एफर्ट, कॉमा कॉस्ट, कॉमा शेड्यूल, ड्यूरेशन एक्सेट्रा। क्लियर टू एवरीवन गाइस? क्लियर माय फ्रेंड्स? यानी कि हम लोग सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो होते हैं लाइक साइज, एफर्ट, कॉस्ट, शेड्यूल, उनको एस्टिमेट करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए एम्पेरिकल फार्मूलाज का यूज करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में। क्लियर टू एवरीवन? ओम प्रकाश गुड इवनिंग, ओम प्रकाश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के लाइक साइज, एफर्ट, कॉस्ट और शेड्यूल, इनको कैलकुलेट करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में या एस्टिमेट करने के लिए एम्पेरिकल फार्मूलाज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एम्पेरिकल फार्मूलाज कह सकते हो या एम्पेरिकल मेथड्स कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एम्पेरिकल मेथड्स कह सकते हो। दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पर लिखना है, एम्पेरिकल मेथड्स आपके क्या होते हैं, एम्पेरिकल मॉडल्स आपके क्या होते हैं, एम्पेरिकल मॉडल्स आपके क्या होते हैं गाइस? ठीक है, द मॉडल विच इज डिवाइडेड, पहले मुझे एक बार सुन लो, एम्पेरिकल मॉडल्स क्या होते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूलाज कहां से ड्राइव्ड होते हैं? द मॉडल विच इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द
experience of the past project, based on the experience of the past project, ठीक है, without any proof, बिना किसी proof के, is called the empirical model या estimation model. Clear to everyone? मैं एक बार हिंदी में भी रिपीट कर देता हूं उसी चीज को, ठीक है, यानी ऐसे मॉडल जिनको हम लोग डिवाइड कर सकें बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट प्रोजेक्ट के बेसिस पर, ठीक है, टू एस्टिमेट द various attributes of the software, then that types of model is called the estimation model or empirical model. Clear to everyone? Estimation model भी कह सकते हो और empirical model भी कह सकते हो, ठीक है. तो यहां पर लिखो द मॉडल, ऐसा मॉडल, द मॉडल which is divided, सारे पॉइंट्स लिख लो, यहां से थ्योरी से भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सारे पॉइंट्स लिख लो, थ्योरी से भी क्वेश्चंस मिलेंगे. द मॉडल विच इज डिवाइडेड बेस्ड, और क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में, बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट प्रोजेक्ट, without any proof is called empirical model, या तो empirical model कह दो उसको, empirical model और estimation model. क्लियर माय फ्रेंड्स? तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपको रिमेंबर रखने बहुत जरूरी है, ठीक है. तो जो इंपेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, वो कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ठीक है. तो द इंपेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है लिख लो, द इंपेरिकल फॉर्मूला जो आपका होता है वो क्या होता है माय फ्रेंड्स, ए इक्वल टू, ठीक है, या एफर्ट ई इक्वल टू ए प्लस बी, शायद आप लोगों ने सुना भी हो, और यहां पर आपकी ई बी की पावर सी, देखा है आपने कहीं ये फॉर्मूला? गाइस मुझे बताओ, ये कहीं एस्टिमेट एम्पेरिकल फॉर्मूला कहीं पर देखा है, या एम्पेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला कहीं पर देखा है माय फ्रेंड्स? रिप्लाई करो फटाफट मुझे, तब मैं आगे बढ़ूंगा. ई यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ई यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है एफर्ट, वेयर ई इक्वल टू व्हाट, तो नहीं देखा तो इसको नोट डाउन कर लो, वेयर ई इक्वल टू व्हाट एफर्ट, वेयर ई इक्वल टू व्हाट एफर्ट, ठीक है. ए कॉमा बी कॉमा सी आर द एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट्स, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू व्हाट एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट्स, ये आपके एम्पेरिकल कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन होंगे. और ईबी जो यहां पर है इसका मतलब है ईबी इक्वल टू व्हाट एस्टिमेटेड वैल्यू, ईबी इक्वल टू व्हाट गाइस, एस्टिमेटेड वैल्यू, ईबी इक्वल टू व्हाट एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है. तो क्लियर टू एवरीवन गाइस, क्लियर माय फ्रेंड्स? तो ये फॉर्मूला याद रखना. अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, अभी आगे बढ़े माय फ्रेंड्स, रिप्लाई मी फास्ट. चलो, तो सभी ने नोट डाउन भी कर लिया इतना, और सेशन को लाइक बटन हिट करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर देना, अटेंडेंस मार्क करना बिल्कुल नहीं भूलना है सभी को. तो आगे बढ़े यहां से अभी हम लोग, बहुत बढ़िया. चलो, तो अगला पॉइंट हमें क्या देखना है, यानी कि जो इंपेरिकल स्ट्रक्चर है आपका वो डिवाइड होता है बेस्ड ऑन दी एट्रीब्यूट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइक साइज, कॉस्ट, ठीक है, एफर्ट, शेड्यूल के बेसिस पर, ठीक है. द एस्टिमेशन मॉडल, द एस्टिमेशन structure, the estimation structure of the software divides as below, divides as given below, ठीक है. ठीक है गाइस, तो जो आपका एस्टिमेशन होता है,
तो सबसे पहले एस्टिमेशन में आपका क्या होगा, सबसे पहले किसके बेसिस पर डिवाइड करते हैं हम लोग, एसआरएस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, ठीक है। तो यहां पर आपका होगा एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, साइज एस्टिमेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, साइज एस्टिमेशन, साइज एस्टिमेशन करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, साइज एस्टिमेशन करेंगे। फिर बताओ उसके बाद क्या करेंगे, फटाफट रिप्लाई करो सभी लोग। उसके बाद क्या करेंगे, साइज एस्टिमेशन के बाद सबसे पहले साइज एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। फिर साइज एस्टिमेशन के बाद उसके बाद हम लोग करेंगे एफर्ट एस्टिमेशन, ठीक है। एफर्ट एस्टिमेशन, ये जैसे मैं बना रहा हूं डायग्राम वैसे ही बना लो फटाफट सभी लोग। एफर्ट एस्टिमेशन कैलकुलेट करेंगे, और एफर्ट में आपकी दो चीजें आ जाएंगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे, कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे यहां पर हम लोग। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग करेंगे शेड्यूल एस्टिमेशन, ठीक है, या ड्यूरेशन टाइम एस्टिमेशन कह लो, शेड्यूल, शेड्यूल एस्टिमेशन। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया दोस्तों सभी को? यहां तक की कहानी क्लियर है? एसआरएस डॉक्यूमेंट जो होगा हमारा, ठीक है, एसआरएस डॉक्यूमेंट जो होगा उसके बेसिस पर हम लोग साइज एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एफर्ट एस्टिमेशन करेंगे। एफर्ट में आपका फिर हम लोग दो चीजें करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं और शेड्यूल एस्टिमेशन करते हैं। यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है माय फ्रेंड्स? रिप्लाई मी फास्ट। सभी लोग रिप्लाई करते रहेंगे मुझे, सभी लोग रिप्लाई करते रहेंगे फटाफट। आगे बढ़े, आगे बढ़े माय फ्रेंड्स। अब हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर पढ़ेंगे साइज एस्टिमेशन। क्या पढ़ेंगे, साइज एस्टिमेशन। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, साइज एस्टिमेशन पढ़ने वाले हैं। तो यानी जो सॉफ्टवेयर का हम लोग साइज डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन दी एसआरएस डॉक्यूमेंट। क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो साइज एस्टिमेशन आपका क्या होगा, साइज एस्टिमेशन, वी कैन, इन साइज एस्टिमेशन वी कैन कैलकुलेट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द एसआरएस डॉक्यूमेंट। यानी साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर किस पे डिपेंड करेगा, एसआरएस डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करेगा। जितना बड़ा एसआरएस डॉक्यूमेंट होगा, जितने बड़ी रिक्वायरमेंट्स आपके एसआरएस डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट की गई होंगी, उतना ही बड़ा आपका सॉफ्टवेयर बनेगा। यानी प्रोग्राम में लाइन ऑफ कोड उतनी ही ज्यादा होंगी। क्लियर टू एवरीवन? ये पॉइंट सभी को क्लियर हो रहा है साइज एस्टिमेशन में? यानी जो सॉफ्टवेयर का साइज है, सॉफ्टवेयर में कितने लाइन का कोड होगा, कितने लाइन का प्रोग्राम होगा सॉफ्टवेयर में, वो किस पर डिपेंड करेगा, एसआरएस डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करेगा। क्योंकि एसआरएस डॉक्यूमेंट में जितनी ज्यादा कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होंगी, जितनी बड़ी उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उतना ही ज्यादा लाइन ऑफ कोडिंग करनी पड़ेगी उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। क्लियर टू एवरीवन गाइस? बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है। साइज एस्टिमेशन यानी सॉफ्टवेयर का साइज किस पर डिपेंड करेगा, विल डिपेंड ऑन साइज ऑफ द एसआरएस डॉक्यूमेंट। और उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं क्यों। एसआरएस डॉक्यूमेंट में जितनी ज्यादा कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होंगी, जितनी ज्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन होंगी अपने सॉफ्टवेयर से, उनको फुलफिल करने के लिए उतना ही लंबा चौड़ा आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। यानी लाइन ऑफ कोडिंग आपकी उतनी ही ज्यादा होंगी। चलो तो राइट डाउन प्लीज। सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहां पर लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखो, साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर will depends on, will be depends on size of the SRS document, size of the
SRS डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा आपका साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर हमेशा आपको याद रखने के लिए साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसआरएस डॉक्यूमेंट के साइज के या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बताओ सभी लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रिप्लाई करो मुझे फटाफट। साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ द एसआरएस डॉक्यूमेंट के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको रिमेंबर रखने के लिए हमेशा रिमेंबर रखना साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एसआरएस डॉक्यूमेंट, साइज ऑफ द एसआरएस डॉक्यूमेंट, एसआरएस डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसको एक फॉर्मूला के तौर पे लिख लो, कई बार आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर का साइज किस पर डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर का साइज किस पर डिपेंड करता है? तो आप डायरेक्टली आंसर दे दोगे कि सर साइज ऑफ द एसआरएस डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करेगा, कितने लाइन का प्रोग्राम कोड होगा। ठीक है, दूसरी चीज यानी जो साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी को पता है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दी टू मेथड्स। और शायद आप सबने नाम भी सुन रखे होंगे, शायद आप सबने नाम भी सुन रखे होंगे माय फ्रेंड्स, बट आपको बताना है मुझे। साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दी टू मेथड्स, बाय यूजिंग दी टू मेथड्स। कैन एनीबॉडी टेल मी एनी वन मेथड? कोई भी एक मेथड बताओ किसकी हेल्प से हम लोग साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं। कोकोमो मॉडल, कोकोमो मॉडल इज ए कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल, उसके नाम में ही कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल है प्रीति, नाम में ही कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल है, कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, ना कि साइज एस्टिमेशन के लिए। प्रिया मिश्रा इज 100% राइट, प्रिया मिश्रा इज 100% राइट। ठीक है, वी कैन राइट डाउन प्लीज, प्रिया मिश्रा बिल्कुल करेक्ट है। वी कैन कैलकुलेट या एस्टिमेट भी कह सकते हो, वी कैन कैलकुलेट और एस्टिमेट the size of the software, the size of the software by using two methods, by using two methods। ठीक है, by using two methods। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पहला आपका क्या है यहां पर? ठीक है, जो पहला मेथड होता है आपका वो होता है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट। पहला मेथड होता है आपका एलओसी काउंट। क्या होता है? एलओसी काउंट। एलओसी काउंट का मतलब है, पहला मेथड आपका होता है एलओसी काउंट, लाइन ऑफ कोड। ठीक है, एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ कोड काउंट। इज इट डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड? इज इट डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट गाइस? क्वेश्चन कल मैंने किया था, कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इन सारे पॉइंट्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो एलओसी, एलओसी लाइन ऑफ कोड, इज ए डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट? इट इज ए डायरेक्ट मेजरमेंट, यस राइट, इट्स ए डायरेक्ट मेजरमेंट। बिल्कुल सही हो आप सभी लोग, डायरेक्ट मेजरमेंट। और दूसरा आपका होता है माय फ्रेंड्स, दूसरा आपका होता है एफपी पॉइंट। ठीक है, यानी कि फंक्शन पॉइंट, फंक्शन पॉइंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं एफपी एनालिसिस। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस और शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं एफपी एनालिसिस। और ये आपका क्या होगा? दिस इज ए इनडायरेक्ट मेजरमेंट। दिस इज व्हाट गाइस? इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ दोस्तों? हम लोग दो मेथड यूज करते हैं जिसकी साइज से हम लोग जिसकी हेल्प से हम लोग किसी सॉफ्टवेयर की साइज एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी कितना बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है,
वो दो मेथड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। एक तो एलओसी काउंट होता है, लाइन ऑफ कोड काउंट मेथड, जिसको हम लोग इसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का साइज कितना है। और दूसरा होता है आपका फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, ये इनडायरेक्टली तरीके से मेजर करते हैं। तो वन बाई वन करके हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, वन बाई वन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वाला उठा लेते हैं, लाइन ऑफ कोड, लाइन ऑफ कोड एलओसी, लाइन ऑफ कोड काउंट मेथड। ठीक है, तो लाइन ऑफ कोड जो आपका मेथड है, जो इसके थ्रू हम लोग अगर पता करेंगे कि सॉफ्टवेयर का साइज कितना है, ठीक है, तो सिंपली हम लोग जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो प्रोग्राम्स हैं उनकी लाइंस को काउंट कर लेंगे। ठीक है, कितनी लाइन है उस प्रोग्राम में, उसके बेसिस पर हम लोग डायरेक्टली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने लाइन का आपका सॉफ्टवेयर है, उसमें कितने लाइन ऑफ कोड है, यानी उसका साइज कितना है। डायरेक्टली आप एस्टिमेट कर सकते हो, डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट मैंने आपको यहीं पर यही लिख दिया है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर क्या लिख दिया है, एलओसी काउंट डिपेंडिंग ऑन द डेवलप्ड प्रोग्राम, दैट मीन्स हाउ मैनी एलओसी लाइन ऑफ कोड प्रेजेंट इन द डेवलप्ड प्रोग्राम। ठीक है, थ्रू विच वी कैन एस्टिमेट साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसकी सहायता से हम लोग डायरेक्टली साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? नोट डाउन भी करते रहिए मेरे साथ साथ पॉइंट, सभी लोग नोट डाउन भी करते रहिए। तो पहला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, डायरेक्टली हम लोग लाइन ऑफ कोड काउंट करके एस्टिमेट कर सकते हैं साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। किसी को कोई प्रॉब्लम पहले पॉइंट में गाइस? थ्योरेटिकल सिस्टम है, मैंने इसलिए यहां पर लिख भी दिया है, हाउ मेनी एलओसी लाइन ऑफ कोड प्रेजेंट इन द डेवलप्ड प्रोग्राम थ्रू विच, जिसकी सहायता से वी कैन डायरेक्टली एस्टिमेट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर और कैलकुलेट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। नोट डाउन भी कर लो सभी लोग, जब नोट डाउन हो जाए तो बता देना, जब नोट डाउन हो जाए पहला पॉइंट तो बता दीजिएगा। और दूसरा पॉइंट भी सुन लो, एलओसी काउंट में या सिंपली आप समझो कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर में हम लोग डिफरेंट डेवलपर्स को इन्वॉल्व करते हैं कि नहीं। कुछ फ्रेशर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, कुछ बहुत सारे एक्सपीरियंस डेवलपर को भी इन्वॉल्व करेंगे, मिडिल डेवलपर को भी इन्वॉल्व करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन गाइस? जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ध्यान से सुनो, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सारे एक्सपीरियंस बंदे तो लगा नहीं देते उस प्रोजेक्ट टीम में, हम लोग फ्रेशर्स को भी मौका देते हैं कि आप भी डेवलप करो। जो बहुत एक आध जो टीम लीडर होता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, फिर मिडिल वाले डेवलपर्स को भी रखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक डेवलपर की प्रोग्रामिंग स्किल को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? प्रोग्रामिंग स्किल को चेक करना पड़ेगा। क्लियर टू एवरीवन? अगर कोई डाउट आए तो पूछते रहना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए किसी प्रोजेक्ट टीम को देते हैं तो उस प्रोजेक्ट टीम में एक तो टीम लीडर होता है आपका, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद फ्रेशर्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, मिडिल जो बीच वाले हैं, ठीक है, उन जो फ्रेशर्स ना तो फ्रेशर है ना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक डेवलपर की प्रोग्रामिंग स्किल्स को चेक करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर ही हम लोग साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बताते रहना फटाफट सभी लोग। So during the development of the software, different developers are involved, as I told you, ठीक है, freshers भी होंगे, experienced भी होंगे, to code the program को कोड करने के लिए। Therefore, there is a need of considering the programmer's skill level check करना पड़ेगा to estimate the size of the software, ठीक है guys? Clear to everyone? Clear? तो levels कैसे हम लोग पता करते हैं एलओसी काउंट मेथड में। आगे मूव करें, चलो। तो देखो यहां पर मैंने लिखा है स्किल लेवल, यहां प्रोग्रामर की स्किल लेवल लिखेंगे हम लोग, और यहां पर डेवलप्ड कोड लिखेंगे। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, डेवलप्ड कोड। ठीक है, किस लेवल का प्रोग्रामर होगा उसके द्वारा डेवलप्ड कोड को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामिंग स्किल है उस बंदे की जिसको उस प्रोजेक्ट टीम में डाला गया है, तो उसको हम लोग कहेंगे इफिशिएंट। क्या कहेंगे उसको हम लोग?
इफिशियंट, यानी उसकी स्किल लेवल क्या है, इफिशियंट है। और उसके द्वारा जो डेवलप्ड कोड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसके द्वारा जो डेवलप्ड कोड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक। क्या कहेंगे उसको हम लोग, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक कोड कहेंगे उसको हम लोग, क्या कहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक कोड। ठीक है, एंड वी विल रिप्रेजेंट दिस ऑप्टिमिस्टिक कोड बाय एस ऑप्ट। ठीक है, एस ऑप्ट, यानी जितना कोड वो डेवलप करेगा, एफिशिएंट स्किल का बंदा या डेवलपर। ठीक है, लिसन मी केयरफुली, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जो भी नए बंदे आ रहे हैं, एलओसी काउंट में जब हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को कोड करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के बंदों को इन्वॉल्व करते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर हमें साइज पता करना है, तो हमें किस स्किल के बंदे ने कितना प्रोग्राम कोड डेवलप किया वो पता होना चाहिए। तो अगर एफिशिएंट स्किल का बंदा है तो वो जितना उस प्रोग्राम में कोड डेवलप करेगा, जितने लाइन डेवलप करेगा, उसको कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक कोड, और एस ऑप्ट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर एवरेज लेवल का, जैसे मैंने कहा मिडिल, अगर उसकी जो स्किल है, प्रोग्रामिंग स्किल है, वो एवरेज है, तो उसके द्वारा डेवलप किए गए कोड को उस पूरे सॉफ्टवेयर में हम लोग कहेंगे मोस्ट लाइकली कोड। क्या कहेंगे, मोस्ट लाइकली कोड। ठीक है, मोस्ट लाइकली कोड, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, एस। ठीक है, एस एम ओ से। ठीक है, एस एम से रिप्रेजेंट कर दो, या जैसे भी आपको अच्छा लगे, एस एम से रिप्रेजेंट कर दो मोस्ट लाइकली। ठीक है, एस एम से रिप्रेजेंट कर दो इसको। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को। और अगर प्रोग्राम फ्रेशर बंदा है, प्रोग्रामिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है, पुअर है, प्रोग्रामिंग स्किल अभी पुअर है, बाद में एफिशिएंट होगी, बाद में एवरेज होगी, जैसे जैसे वो प्रोग्राम डेवलप करेगा, तो उसके द्वारा डेवलप किए गए कोड को हम लोग कहते हैं पैसिमिस्टिक। क्या कहते हैं, पैसिमिस्टिक कोड। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एसपी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एसपी से। क्लियर टू एवरीवन गाइस, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है, रिप्लाई करो फटाफट। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लाइन ऑफ कोड काउंट मेथड है, जिसके थ्रू ये डायरेक्ट मेजरमेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो जब सॉफ्टवेयर का साइज एस्टिमेट करना है, तो हमें यह पता करना होगा कि किस प्रोग्रामिंग स्किल के बंदे ने कितने लाइन ऑफ कोड डेवलप किया है उस पूरे सॉफ्टवेयर में, उस पूरे प्रोग्राम में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्किल, प्रोग्रामिंग स्किल के बंदे उस पूरे प्रोजेक्ट में लगाए जाएंगे। ठीक है, सभी पूरे 100% तो एफिशिएंट बंदे नहीं लगा दिए जाएंगे। लिसन मी केयरफुली, मुझे आप ही रिप्लाई करो, क्या 100% एफिशिएंट बंदे लगा दिए जाएंगे उस प्रोजेक्ट में? रिप्लाई करो मुझे आप ही, क्या 100% एवरेज बंदे लगा दिए जाएंगे? क्या 100% फ्रेशर ही लगा दिए जाएंगे उस प्रोजेक्ट में जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं? बताओ, तीनों लेवल के हो सकते हैं ना, एफिशिएंट भी, बहुत ज्यादा हाई प्रोग्रामिंग स्किल्स भी हो सकती है। तो वो जितना कोड डेवलप करेंगे उसको हम लोग ऑप्टिमिस्टिक कोड कहेंगे। ठीक है, तो एस ऑप्ट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एवरेज लेवल के लगाएंगे तो जितना कोड डेवलप करेंगे उस पूरे प्रोग्राम में मोस्ट लाइकली कोड कहेंगे, एसएम। पुअर यानी फ्रेशर लेवल के बंदे लगाएंगे जिनकी प्रोग्रामिंग स्किल अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको पेसिमिस्टिक कोड कहते हैं, एसपी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर साइज ऑफ द, ठीक है, कैसे निकालेंगे साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर? तो फॉर्मूला एक यूज करते हैं, साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इक्वल टू, एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एस ऑप्ट, लिख लो सभी लोग फटाफट, प्लस 4 इंटू एस एम प्लस एस पी डिवाइड बाई 6। सुना था आप लोगों ने फॉर्मूला ये कभी कहीं पर भी? ये फॉर्मूला कहीं पर भी सुना था आप लोगों ने? साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, अगर एलओसी काउंट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का साइज, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। कहीं आपने सुना था गाइस? नहीं सुना था तो नोट डाउन कर लो। कहीं सुना था आपने ये वाला फॉर्मूला गाइस? अटेंडेंस मार्क करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे सभी लोग, सभी लोग अटेंडेंस मार्क करेंगे बिल्कुल। तो नहीं सुना था उसको सुन लो मैं दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग उसको सुन लो फटाफट, लिख लो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो इससे पहले सभी लोग? अटेंडेंस मार्क करना कोई नहीं भूलेगा अपनी।
अटेंडेंस मार्क करते रहेंगे लाइक बटन को हिट करके, और मुझसे यहाँ पर एंजॉय तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो लाइन ऑफ कोड आपका खत्म हो गया। लाइन ऑफ कोड जो काउंट मेथड था, जो डायरेक्ट मेथड था, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, सॉफ्टवेयर का साइज पता कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़े। अभी सभी ने नोट डाउन कर लिया? सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको यहां पर? चलो, चलो, गुड, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वही मैंने वहां पर जो फॉर्मूला आपको बता दिया, वही मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी थी, आफ्टर टेकिंग द डेवलपर्स स्किल लेवल, डेवलपर की स्किल लेवल को लेने के बाद वी कैन एस्टिमेट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। वो फॉर्मूला मैंने पीछे ही लिख दिया आपका, किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। वो फॉर्मूला मतलब डेवलपर्स की स्किल लेने के बाद, डेवलपर की स्किल्स लेने के बाद, ठीक है, हम किसी भी सॉफ्टवेयर का साइज कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दी फॉलोइंग फॉर्मूला। अगर आपको लिखना है तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, एस इक्वल टू, दोबारा याद हो जाएगा, सॉफ्टवेयर की साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एस ऑप्ट प्लस 4 इंटू एस एम प्लस एस पी डिवाइड बाई 6। ठीक है, अब क्वेश्चन ले लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। क्वेश्चन के लिए सभी लोग रेडी है? किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस? रेडी टू एवरीवन गाइस? ओके पायल, ओके 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 ओके, कोई नहीं, अभी क्वेश्चंस भी देखते हैं हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप का मिलेगा, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो और नोट डाउन भी कर लो। ए कंपनी नीड्स, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। ए कंपनी नीड्स, अपनी अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और पेन कॉपी लेके बैठेंगे। ए कंपनी नीड्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर द वेब एप्लीकेशन, द सॉफ्टवेयर एक्सपेक्टेड टू हैव ऑप्टिमिस्टिक कोड। ठीक है, यानी कि जो आपके एफिशिएंट बंदों ने डेवलप किया है, एफिशिएंट प्रोग्रामिंग स्किल वाले बंदों ने डेवलप किया है, कितने लाइन ऑफ कोड डेवलप किए हैं, 4600। जो आपके एवरेज प्रोग्रामिंग स्किल के बंदे हैं, उन्होंने कितने लाइन ऑफ कोड डेवलप किया है इस वेब एप्लीकेशन में, 6900। और जो पुअर प्रोग्रामिंग स्किल के बंदे हैं, पैसिमिस्टिक कोड, उन्होंने कितने लाइन ऑफ कोड डेवलप किया है, 8600। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है वन बाई वन। ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ABCD कई सारे क्वेश्चंस हैं, वन बाई वन कैलकुलेट करनी है। तो पहला आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले व्हाट इज द एक्सपेक्टेड साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो कैलकुलेट करके बताओगे एक्सपेक्टेड साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या होगी। कैलकुलेट करो, फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखो और मुझे आंसर बताओ फटाफट। सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, बताओ क्या होगा। एक्सपेक्टेड साइज बताओ सॉफ्टवेयर की क्या होगी, क्या होगी माय फ्रेंड्स। हाँ, बहुत बढ़िया। तो पूजा अनिल, यू आर राइट। और ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं। किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से मैंने क्वेश्चन लिया आपके लिए। तो पायल बिल्कुल सही बात है, एक्सपेक्टेड साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर सिंपल है, एक फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है एस ऑप्ट, अभी हम लोग लिख के ही आ रहे हैं, प्लस 4 इंटू एस एम प्लस एस पी डिवाइड बाई 6। ठीक है, रख दो सारी चीजें फॉर्मूले में। एस ऑप्ट कितना है, 4600 प्लस 4 इंटू 6900 प्लस 8600 डिवाइड बाई 6। तो कितना आंसर आ रहा है सभी का, 6800 LOC, 6800 LOC। क्लियर टू एवरीवन। तो यानी कि ये 6800 LOC क्यों आ रहा है, क्योंकि जो पुअर प्रोग्रामिंग स्किल का बंदा होगा, उसने जितने लाइन की प्रोग्रामिंग की होगी उसमें बहुत सारी एरर्स होंगी, तो इनको रिमूव करेंगे। जो एवरेज
बंदा होगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग स्किल का बंदा होगा, उसमें भी कुछ लाइन ऑफ कोड में एरर होगा। समझ में आ गया सभी को? इसीलिए प्रोग्रामिंग स्किल जानना जरूरी है बंदों की, कि सभी ने इतने इतने लाइन का कोड डेवलप किया, बट कितने लाइन का एक्चुअली कोड डेवलप हो पाया एरर फ्री, कितने लाइन का कोड डेवलप हो पाया, वो पता करने के लिए हम लोग सारे काम करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर गाइस? रिप्लाई मी फास्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी इफिशिएंट बंदे ने भी जो लाइन ऑफ कोड किए होंगे उस प्रोग्राम में, उसमें भी कुछ एरर्स होंगी, यानी एरर फ्री कितना कोड, फाइनली कितना कोड एस्टिमेटेड साइज आ पाया सॉफ्टवेयर का, तो 6800 LOC आ पाया एरर फ्री। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफ द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व 2 man years एफर्ट, ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी? यानी कि 2 आदमियों का 2 man years एफर्ट, यानी 2 आदमियों का एफर्ट लिया गया साल भर तक। समझ में आ रही कहानी? ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इफ द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व, यानी सॉफ्टवेयर में कितने बंदे इन्वॉल्व किए गए? 2 बंदे इन्वॉल्व किए गए, 2 बंदे इन्वॉल्व किए गए एक साल के लिए। 2 man years एफर्ट, 2 man years एफर्ट, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी? समझ में आ रही बातें? यानी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में कितने बंदे इन्वॉल्व किए गए? 2 man years, 2 आदमी साल भर के लिए, ठीक है। तो यानी कि आपका एफर्ट कितना आएगा? एफर्ट कितना आएगा? 24 man months। एफर्ट कितना आएगा? एफर्ट कितना आएगा बताओ फटाफट। यानी एक बंदा 12 महीने तक काम करेगा, तो 12, ठीक है, 2 बंदे 12 12 कितने? 24 man months, ठीक है, क्लियर? तो एफर्ट कितना आएगा? 24 man months आएगा कि नहीं? यस और नो गाइस? बताते रहो फटाफट। अगर एक मैन अपना एफर्ट देगा, 1 man एफर्ट इक्वल टू 12 month, ठीक है, 1 man एफर्ट इक्वल टू, और ईयर से बात हो रही है, 1 man एफर्ट इक्वल टू 12 month। तो देयरफॉर टोटल एफर्ट कितना आ जाएगा? एफर्ट इक्वल टू 24 man months। क्लियर? यस माय फ्रेंड्स, राइट और नॉट गाइस? राइट। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर सॉल्व कर देता हूं मैं उसको, अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो 24 man months का एफर्ट कितना था? 24 man months की प्रोडक्टिविटी कितनी थी? 24 man months की प्रोडक्टिविटी कितनी थी बताओ फटाफट। 24 man months की प्रोडक्टिविटी कितनी थी इस क्वेश्चन में? 6800 की नहीं? साइज कितना था सॉफ्टवेयर का? 6800। क्लियर? तो यही क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 24 man months की प्रोडक्टिविटी कितनी थी? 6800 LOC, 6800 LOC। तो 1 man मंथ कितना होगा? यानी एक महीना, एक आदमी एक महीने में कितनी प्रोडक्टिविटी देगा? रिप्लाई करो फटाफट। 1 man मंथ कितना हो जाएगा? 1 man मंथ कितना हो जाएगा? 6800 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 24 से। कितने से? 24 से। तो कितना आंसर आएगा आपका यहां पर? कितना आंसर आएगा फटाफट बताओ। 983.32, ठीक है, LOC। और ये एक आदमी, ठीक है, मैन, LOC पर मैन मंथ, यानी एक आदमी की प्रोडक्टिविटी एक महीने की इतनी है। क्लियर? एक आदमी की एक महीने की प्रोडक्टिविटी इतनी है, वो इतने लाइन ऑफ कोड डेवलप कर सकता है एक महीने में। क्लियर टू एवरीवन गाइस? समझ में आ गई प्रोडक्टिविटी? अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से देख लेते हैं। इफ द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व 2 man years एफर्ट, व्हाट इज द प्रोडक्टिविटी? तो 1 man एफर्ट कितना हो जाएगा? 12 month। देयरफॉर एफर्ट इक्वल टू 24 man months, यानी इस 24 मंथ में कितने लाइन का प्रोग्राम डेवलप किया गया? ठीक है, 6800 लाइन ऑफ कोड का। तो एक आदमी की पर मंथ, यानी एक आदमी की पर मंथ की प्रोडक्टिविटी कितनी है?
यानी एक आदमी एक महीने में कितने लाइन ऑफ कोड डेवलप कर सकता है? तो सिंपली मैंने वही तो बता दिया आपको, 283.33। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ, इतना ही आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम गाइस किसी को? ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? प्रोडक्टिविटी अगर कैलकुलेट करनी है वन मैन की पर मंथ, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल साइज निकाल लो पहले आप, किसका? सॉफ्टवेयर का। कितने आदमियों को कितने ईयर के लिए इन्वॉल्व किया गया उसमें, उसके थ्रू टोटल एफर्ट निकाल लो। वन मैन का एफर्ट टोटल जितने साइज है सॉफ्टवेयर की, और टोटल एफर्ट से डिवाइड कर दोगे तो वन मैन की पर मंथ प्रोडक्टिविटी निकल जाएगी। क्लियर टू एवरीवन? अगला क्वेश्चन ये है, अभी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तब पता करूंगा क्लियर हुआ कि नहीं। अभी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तब पता करूंगा क्लियर हुआ कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन 5 months ड्यूरेशन, देन व्हाट इज द मैन पावर? देन व्हाट इज द मैन पावर? मैन, ठीक है, सॉफ्टवेयर एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, वो आप लिख लो फिर मुझे बताओ। मैन पावर इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, मैन पावर इक्वल टू एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन, टोटल एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन। आंसर बताओ क्या होगा? पहले तो नोट डाउन कर लो। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 महीने तक ही आपका सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, ठीक है, उसके बाद नहीं किया गया, तो व्हाट इज द मैन पावर? व्हाट इज द मैन पावर? कितनी मैन पावर लगेगी बताओ? यानी 5 महीने में पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है आपको, तो फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, कई जगह ये फॉर्मूला काम आएगा। मैन पावर इक्वल टू एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन, एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन, मैन पावर इक्वल टू एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन। सो मैन पावर कैलकुलेट करनी है, एफर्ट कितनी है टोटल 24 months, और कितने महीने में ही डेवलप करना है, कंप्लीट करना है 5 months में। ड्यूरेशन यानी शेड्यूल क्या है सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने का? 5 months, ठीक है। अगर नॉर्मली हम लोग कंप्लीट करेंगे तो 24 months लगेंगे, बट ड्यूरेशन यहाँ पर फिक्स कर दी कि 5 month में ही कंप्लीट करना है। तो अभी तक हम लोग 2 बंदों को इन्वॉल्व कर रहे थे, बट अगर हमें 5 months में कंप्लीट करना है तो कितने डेवलपर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा? 5 डेवलपर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर टू एवरीवन गाइस? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताते, बिल्कुल मुझे बताते हुए चलना है एकदम से। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताते हुए चलेगा एकदम से। मुझे एक बात बताओ, क्लियर हो गया सभी को? मैन पावर अगर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो अभी तक पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन तक हमें सिर्फ 2 डेवलपर्स चाहिए थे, तो ड्यूरेशन कितनी लग रही थी? 24 मंथ। 24 मंथ में टोटल 6800 लाइन ऑफ कोड का प्रोग्राम हम लोग डेवलप कर पा रहे थे, बट यहाँ पर ड्यूरेशन हमें सिर्फ 5 मंथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैन पावर कितनी देनी पड़ेगी? 5 बंदों की मैन पावर देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आप खुद ही कैलकुलेट करके बताओ, अगला क्वेश्चन खुद ही कैलकुलेट करके बताओ। इफ द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व इन दी $5000 मैन मंथ, देन व्हाट इज द डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? देन व्हाट इज द डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? फटाफट बताओ मुझे, फटाफट बताओ। इसी क्वेश्चन का आगे है, इफ द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व इन द $5000 मैन मंथ, ठीक है, देन व्हाट इज द डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? फटाफट बताओ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करोगे? यानी पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कितना एफर्ट लग रहा है? रिप्लाई मी फास्ट, बताओ फटाफट। 1,20,000 कितना आएगा? अच्छे से आंसर बताओ। 1,20,000। पायल, कोई सिंपल है, कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? टोटल एफर्ट। टोटल एफर्ट कितनी है? टोटल एफर्ट इनटू कॉस्ट पर मैन मंथ, कॉस्ट पर मैन मंथ, ठीक है। तो कॉस्ट
पर मैन मंथ की कितनी है 5000, जितने आदमी लगेंगे टोटल एफर्ट में वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? हाँ, तो 24 इंटू कितनी कॉस्ट लग रही है हर एक आदमी की 5000, कितना आ जाएगा 1,20,000। क्लियर? क्लियर पायल? फॉर्मूला है आपका कॉस्ट इक्वल टू एफर्ट इंटू कॉस्ट पर मैन मंथ। क्लियर? क्लियर गाइज एवरीवन? तो ये फॉर्मूला भी लिख लो सभी लोग। तो इस पूरे क्वेश्चन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम, सिंगल डाउट किसी को भी गाइस, किसी को भी सिंगल डाउट इस पूरे क्वेश्चन में? इस पूरे क्वेश्चन में किसी को भी सिंगल डाउट है? बताओ फटाफट मुझे, फिर मैं आगे बढ़े, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मजा आ गया? यहां तक सब कुछ क्लियर है? यहां तक की कहानी सब कुछ क्लियर है गाइस? रिप्लाई मी फास्ट। यहां तक की पिक्चर एकदम क्लियर है सभी को? तो सारे फॉर्मूले याद रखना, मैन पावर इक्वल टू एफर्ट अपॉन ड्यूरेशन, कॉस्ट इक्वल टू एफर्ट इनटू कॉस्ट पर मैन मंथ। ठीक है? मैंने खाली पेजेस खोद छोड़ रखे थे आपके कैलकुलेशन के लिए, लेकिन सारी कैलकुलेशन मैंने एक ही जगह कर दी। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये समझ में आ रहा है ना? मैन ईयर्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट, एलओसी पर 10,000, एलओसी पर 10,000, डेवलपमेंट कॉस्ट पर मैन ईयर 10 लाख, ठीक है, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है, 7,50,000, मेंटेनेंस टाइम 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर 1,50,000। सबको आ रहा है? एकदम से दिखाई दे रहा है सबको? तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, यानी टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट की आएगी उसमें दो चीजें इंक्लूड होंगी आपकी, कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस दोनों इंक्लूड करोगे। व्हाट इज द लाइन ऑफ कोड फॉर L1, यानी आपको एलओसी निकालना है L1 के लिए। दिखाई दे रहा है सभी को? यहाँ पर बताओ फटाफट, दिखाई दे रहा है ना जो लिखा हुआ है? ध्यान से देखो और करो। पहले मुझे बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं, ट्राई करो एक बार। दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? हाँ तो ठीक है, एक बार ट्राई करो यार, एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो पूरा। यहां पर ये चीज यूज करनी है, विच द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग L1 इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग L2। ठीक है, करो करो करो, देखते हैं कितने लोग सही करेंगे इस क्वेश्चन को गाइस, कितने लोग एकदम यहाँ पर एकदम आग लगा देंगे इस क्वेश्चन में। बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं देखना चाहता हूँ कि आंसर आपसे निकल रहा है कि नहीं। ध्यान लगा के करोगे तो हो जाएगा। एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको गिवन है, जाना कहीं पर भी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाना है बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो गाइस। अभी भी इसके बाद भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, कहीं भागना नहीं है आपको।
हुआ? आद्या, आद्या ने निकाल दिया सर 5000। और लोग भी निकालो फटाफट। तो ठीक है, आद्या ने फाइंड कर लिया है 5000। सभी लोग इसको वेरीफाई करो कि सही है कि नहीं है क्वेश्चन, इनका आंसर सही है कि नहीं, वेरीफाई करो सभी लोग, और भी लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। चलो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल इक्वेट करना पड़ेगा, साफ साफ लिखा हुआ है ना यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दोनों लैंग्वेज L1 लैंग्वेज से जो प्रोजेक्ट डेवलप करोगे उसकी कॉस्ट यहाँ पे निकालोगे, और L2 लैंग्वेज से जो प्रोजेक्ट डेवलप करोगे उसकी कॉस्ट निकालोगे, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। साफ साफ लिखा हुआ है, विच द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग लैंग्वेज L1 इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग लैंग्वेज L2। क्लियर गाइस? दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं L1 लैंग्वेज प्रोजेक्ट कॉस्ट, L1 लैंग्वेज प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। सपोज यहां पर एक चीज लिखी हुई है, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड डेवलप्ड यूजिंग L2 इज एस्टिमेटेड टू बी ट्वाइस द लाइन ऑफ कोड डेवलप्ड विद L1। यानी कि L1 लैंग्वेज से जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं उसमें जो लाइन ऑफ कोड है उनको अगर हम x मान लें, L1 लैंग्वेज से जो हम लोग कोड डेवलप कर रहे हैं उसमें x LOC है, लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। तो L2 में कितनी हो जाएंगी, L2 में कितनी हो जाएंगी 2x। यही तो बात है मेरे दोस्तों, ठीक है। यानी L1 लैंग्वेज से जो हम लोग प्रोजेक्ट या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसमें लाइन ऑफ कोड अगर हम लोग x मान लें, x LOC है, तो L2 में जस्ट उसके डबल होंगी, L2 में 2x LOC हो जाएगी। यस और नॉट गाइस, यस और नॉट? यस, ठीक है, यस। तो L1 लैंग्वेज प्रोजेक्ट कॉस्ट इक्वल टू, ये क्या गिवन है यहाँ पर, LOC अपॉन 10,000। यानी कितना LOC मान लिया हम लोगों ने L1 में, x, कितना मान लिया है, x, x अपॉन 10,000, x अपॉन 10,000। और साफ साफ यहाँ पर मैन ईयर्स नीडेड फॉर डेवलपमेंट, दिस वन डेवलपमेंट कॉस्ट पर मैन, ठीक है, पर मैन, यानी एक ईयर की, एक आदमी की कॉस्ट कितनी आएगी, 10 लाख, कितनी आएगी, 10 लाख इंटू 10 लाख, ठीक है, इंटू 10 लाख, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी इसमें। क्या ऐड करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस कॉस्ट। कितने टाइम तक मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, 5 ईयर तक। पर ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, 1 लाख। तो 1 ईयर की 1 लाख है, तो 5 ईयर तक मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो कितनी हो जाएगी, 1 लाख, ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गई L1 के लिए। सिमिलरली ऐसे L2 के लिए निकाल लो, L2 लैंग्वेज प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को, क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, लाइन ऑफ कोड कितनी है, L2 के लिए 2x है, 2x अपॉन 10,000 इंटू 7,50,000, ठीक है, प्लस 5 इंटू, ठीक है, इसकी कितनी है 50,000 पर ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है L2 के लिए, 5 इंटू 50,000, ठीक है। दोनों को कर दो इक्वल, इक्वेट बोथ, साफ साफ गिवन है उसमें, दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। दोनों को इक्वल करोगे, x अपॉन 10,000
इंटू 10 लाख प्लस 5 इंटू 1 लाख इक्वल टू 2x अपॉन 10,000 इंटू 7,50,000 प्लस 5 इंटू 50,000। जब इस पूरे को कैलकुलेट करोगे, इस पूरे को जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 5 जा 10, ठीक है। इस 5 से आपका ये 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका ये 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है। इस पूरे को जब सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 5,000। कितना आ जाएगा? 5,000। यानी कि x जो हमने क्या माना था? लाइन ऑफ कोड माना था, जो L1 से प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000। क्लियर हो गया सभी को? रिप्लाई करो फटाफट। क्लियर टू ईच एंड एवरीवन गाइस? क्लियर माय फ्रेंड्स? तो आंसर आ गया आपका 5,000। क्लियर हो गया सभी को? रिप्लाई करो फटाफट एक बार सभी लोग। $5,000 आंसर आ जाएगा आपका। बी इज राइट आंसर। जिसने नोट डाउन नहीं किया नोट डाउन कर लो प्लीज गाइस, नोट इट डाउन प्लीज गाइस, ठीक है। आगे मूव करें। अगला क्वेश्चन ये है, इसको भी एक बार सॉल्व कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, और बहुत ही प्यारी चीज है, हम लोग डेवलप कर, अभी हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस भी करके आए हैं, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस भी करके आए हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो और मुझे आंसर करने की कोशिश करो। ये भी आपका एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कोड काउंट मेथड पर ही डिपेंड है क्वेश्चन। देखें कि कौन सबसे पहले आंसर करता है। मैंने आपको बताया भी है इस क्वेश्चन का आंसर। प्रिया मिश्रा, बहुत बढ़िया। प्रिया मिश्रा का सबसे फास्ट आंसर आया है, और ऐसे ही सभी लोगों का आंसर आना चाहिए दोस्तों। देखो क्वेश्चंस वही हैं, फॉर्मूलाज वही हैं, जो हमने पढ़ा है वही से हमें रिप्लाई करना है। कहीं कोई भी नई बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप आई होप कि आप कर लोगे, ठीक है। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो सभी से हो गया क्वेश्चन ये वाला गाइस? बहुत बढ़िया। तो एस्टिमेटेड लाइंस ऑफ कोड आपको यहाँ पर डायरेक्टली गिवन है 33,400 एलओसी। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग करके नहीं गिवन है। एवरेज प्रोडक्टिविटी आपको गिवन है 620 एलओसी पर पर्सन मंथ, यानी एक पर्सन एक मंथ में इतनी प्रोडक्टिविटी यानी 620 लाइन ऑफ कोड डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है, नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यहाँ पर गिवन है 6। एवरेज सैलरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की कितनी है? 50,000 पर मंथ, ठीक है। If E, D and C are the estimated development effort in person month, यानी E आपका कहां पर है? E यहाँ पर क्या है आपका? ठीक है, E आपका क्या है? एस्टिमेटेड एफर्ट है इन पर्सन मंथ, ठीक है। तो टोटल कितनी लाइन ऑफ कोड डेवलप हो रही है? 33,480 एलओसी डिवाइड बाई एक आदमी कितना कर रहा है? 620, ठीक है, एलओसी। तो जब डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54। क्लियर? एफर्ट आ गया पर पर्सन पर मंथ।
एस्टिमेटेड डेवलपमेंट टाइम निकालो। डेवलपमेंट टाइम कैसे निकालोगे फटाफट बताओ, डेवलपमेंट टाइम कैसे निकालोगे, रिप्लाई मी फास्ट। ये टोटल एफर्ट आ गया आपका, मैन मंथ्स, टोटल मैन मंथ्स आ गए कि नहीं, पर्सन मंथ्स आ गए कि नहीं, क्लियर गाइस, क्लियर, ये टोटल एफर्ट आ गया कि नहीं आपका 54 मैन मंथ, यस और नॉट गाइस। जो फॉर्मूलाज मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताए थे वही सब तो यहाँ पर यूज हो रहे हैं। टोटल एफर्ट आ गया 54 मैन मंथ्स आ गया, ठीक है। अभी आपको कितने एस्टिमेटेड डेवलपमेंट टाइम चाहिए, एस्टिमेटेड डेवलपमेंट टाइम को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितना मैन मंथ्स है 54, ठीक है। 54 मैन मंथ्स को कितने, 54 मैन मंथ्स को आप 54 मैन मंथ्स को या पर्सन मंथ्स को जो भी लिख लो आप, मैन मंथ्स को डिवाइड कर दोगे कितने मैन से, 6 मैन से या 6 डेवलपर से, कितना आ जाएगा 9 मंथ्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 मंथ्स, क्लियर, कितना आ जाएगा 9 मंथ्स आ जाएगा। और कॉस्ट कैसे निकालोगे, सी कॉस्ट कैसे निकालोगे बताओ, कॉस्ट कैसे निकालोगे, कॉस्ट यानी एवरेज सैलरी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपर कितनी है 50,000 पर मंथ है, 50,000 पर मंथ है। ड्यूरेशन कितनी है इसकी, कॉस्ट सॉफ्टवेयर की, कितने डेवलपर्स हैं 6, कितने डेवलपर्स हैं 6, ठीक है। तो कैसे निकालोगे बताओ फटाफट, 50,000 इंटू 50,000 इंटू 6 डेवलपर है, कितने महीने तक, 9 महीने तक, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 लाख। तो आई होप किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब कौन सा आंसर सही हो गया इसमें आपका, 54, टोटल एफर्ट कितना आ गया 54, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी आ गई 9 मंथ, और कॉस्ट कितनी आ गई 27 लाख, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। तो मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन में आपको गाइस, यानी जो पहले वाला क्वेश्चन है वहां जो फॉर्मूलाज हमने यूज किए थे वो सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ यूज कर लिए। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने यूज किया था उसमें टोटल कॉस्ट निकालनी थी, L1 लैंग्वेज को यूज करके जो प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे थे उससे डेवलप करने में कितनी कॉस्ट आ रही थी, L2 लैंग्वेज से प्रोजेक्ट को डेवलप करने में कितनी कॉस्ट आई थी, दोनों को इक्वल करना था, लाइन ऑफ कोड निकालना था। क्लियर टू एवरीवन गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ मुझे, फटाफट बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक, मजा आया सेशन में गाइस, सेशन में मजा आया, रिप्लाई मी फास्ट एवरीवन। कल हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन पॉइंट एनालिसिस, क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे। तो कल तो वही सक्षम सीरीज है, कल तो हम लोग डिफरेंट कैटेगरी से क्वेश्चन देखेंगे और उनके फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो कैसा रहा सेशन आज का दोस्तों, मुझे बता दो फटाफट, मजा आया, यानी जो सारे फॉर्मूला हमने देखे थे वही फॉर्मूला यूज करके आंसर निकल रहा है कि नहीं, जो फॉर्मूलाज हम लोग पढ़े थे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यूज किए थे आपके लिए, उन्हीं सारे फॉर्मूलाज को यूज करके आंसर निकला कि नहीं इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन अगर आप सुनोगे तो ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी लाइव लेके आया करो, सारे लोगों को लाइव लेके आया करो। लाइव में क्या होता है कि ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, कई सारे लोग डिस्कस करते हैं, तो आपको भी मज़ा आता है, डिफरेंट आंसर्स आते हैं तो, और हमें भी इंटरेक्शन करने में मज़ा आता है। तो कैसा रहा आज का सेशन गाइस, अमेजिंग, ग्रेट, ओके। सभी लोग अपना फीडबैक देकर जाइएगा और बताकर जाइएगा कि सेशन कैसा रहा, ठीक है। फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग में सक्षम सीरीज के साथ, डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस लेंगे, उनके फैक्ट्स हम आपको देंगे, नोट डाउन करना है आपको फैक्ट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डिफरेंट एग्जाम्स के, ठीक है गाइस। तो सभी को मजा आया, और जाते जाते सेशन को लाइक जरूर कर जाइएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, कुछ लोग लास्ट में लाइक करके जाते हैं, और सेशन को शेयर कर जाइएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज एवरीवन, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट गाइज। अपना प्यार यूं ही बनाए रखो, ठीक है। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, अपने भाई बहन का ख्याल रखो, घर पे रहो, वैक्सीनेशन कराते रहो।
जो लोग भी गुमराह हो रहे हैं वैक्सीनेशन से, उनको बताओ कि वैक्सीनेशन एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। अगर वैक्सीनेशन नहीं कराओगे तो नेक्स्ट टाइम फिर से अटैक करेगा कोरोना, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अटैक ना करे, उससे बचने के लिए जितनी जल्दी वैक्सीनेटेड हो पाओ वैक्सीनेटेड हो जाओ। अपने अगल बगल वालों को भी वैक्सीनेशन कराओ, उनको समझाओ, बिकॉज आप पढ़े लिखे नागरिक हो। तब तक के लिए गाइस गुड नाइट, ठीक है, शुभ रात्रि, सुबह खैर। कल मिलेंगे फिर 11 AM पर गाइस, ठीक है गाइस। थैंक यू एवरीवन।